Hello everyone, let's start class 8th maths chapter number 3 which is understanding quadrilaterals। quadrilaterals के बारे में इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले आता है इस चैप्टर में व्हाट इज़ अ क्लोज्ड कर्व और दैट इज़ नॉट अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होता है? देखो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये एक सिंपल लाइन जो हम बिना रुके ऐसे कर देते हैं क्लोज्ड कर्व है। चाहे हम ऐसे कर दें, ये भी क्लोज्ड कर्व है पर ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी कर्व है। मतलब ऐसे हम कुछ भी कर ले वो सारी हमारी कर्व होती है, हम जितने भी फिगर ड्रॉ करते हैं वो सारी कर्व में आ जाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट में पॉलीगन्स। देखो पॉलीगन्स क्या होती है? अ क्लोज्ड फिगर, जो एक क्लोज्ड फिगर होती है और वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, उसको बोलते हैं हम पॉलीगन। जैसे कि ये एक क्लोज्ड फिगर है, बंद है ना चारों टाइप से, तो ये क्लोज्ड फिगर है, इसको बोलेंगे पॉलीगन। अभी देखो ये देखो फिगर, ये क्लोज है नहीं है, तो ये क्या हो गई? पॉलीगन नहीं है। तो ये क्लोज्ड कर्व को हम पॉलीगन्स बोलते हैं। और पॉलीगन्स की ना मतलब कोई भी साइड हो, जितनी मर्जी साइड हो सकती है, 4 5 6 7 जितनी मर्जी साइड से मिलकर बना हो सकता है पॉलीगन्स। उसके बाद आते हैं पॉलीगन्स कौन कौन से होते हैं? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जिसकी 3 साइड्स होती है ट्रायंगल, 4 साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स होती है पेंटागन, 6 साइड्स होती है हेक्सागन, 7 साइड्स हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 साइड्स नैनागन, 10 साइड्स डेकागन एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती हैं। अब आ जाओ डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों? किसी भी फिगर के ये सेंटर पॉइंट्स को मीट आउट करना, कॉर्नर्स के पॉइंट को मीट करें, आमने सामने वाले पॉइंट्स को जब हम मीट करते हैं तो इनको बोलते हैं हम डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स के बाद आते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल्स, इसके अंदर के एंगल्स को बोलेंगे जितने भी एंगल लाई करेंगे, और एक्सटीरियर किसी भी फिगर के बाहर के एंगल्स को हम, जैसे बाहर के जितना भी है इसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर अंदर का एंगल, एक्सटीरियर बाहर का एंगल। आगे है कन्वेक्स पॉलीगन और है कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं? देखो सेम होंगे, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, साइड्स तो सेम होएगी पर बनाने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। तो कन्वेक्स पॉलीगन जो होते हैं इस तरह की क्लोज्ड फिगर्स होती है, सिंपल क्लोज्ड फिगर्स होती हैं ये। और कनकेव पॉलीगन जो होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की फिगर्स होती है, इस तरह की होती है कनकेव पॉलीगन्स। तो ये जो है ना, ये जो जितनी फिगर्स हैं ये हमारी कन्वेक्स पॉलीगन में आती हैं। ठीक है, और इस तरह की फिगर, ये भी क्लोज्ड फिगर है पर इसको क्या कहेंगे? कनकेव पॉलीगन। अब आ जाओ रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? तो बच्चों रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं? जिनकी साइड्स बराबर होती हैं, जिनकी साइड्स बराबर हो उसको बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। और जिनकी साइड्स बराबर ना हो, जैसे कि इसमें देखो साइड्स बराबर हैं, कोई ये सिर्फ 2 साइड बराबर है बाकी 3 तो बराबर है ही नहीं, इसमें भी 2 बराबर है बाकी तो बराबर है ही नहीं, तो जिसकी साइड्स बराबर ना हो उसे इरेगुलर बोलते हैं, जिसकी साइड्स बराबर हो उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। अब आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब किसी भी एंगल के अंदर के जितने भी होते हैं उसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको मैं सम के इस तरीके से बताऊंगी, जिस हिसाब से हम सम को सॉल्व करेंगे उस तरीके से हम बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले आता है 3.1 फर्स्ट सम। 3.1 का सबसे पहला सम, ये जो तुम्हें फिगर्स दे रखी हैं इसको तुम्हें बताना है सबसे पहले सिंपल कर्व कौन सी है। तो फर्स्ट सम में मुझे बताना है कि सिंपल कर्व कौन कौन सी हैं। चेकआउट करो सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व क्या होता है? जो सिंपली बनी होती है कर्व। ठीक है, जैसे कि ये देखो सिंपल बनी हुई है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये भी सिंपल बनी हुई है, तो फर्स्ट क्या है? सिंपल कर्व है, 1 हो जाएगी। सेकंड भी हमारी सिंपल कर्व है, सेकंड हो जाएगी। थर्ड देखो क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं, देखो ऐसे फिर ऐसे, ये सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ देखो क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं। फिफ्थ देखो सिंपल कर्व है, तो यस, तो फिफ्थ लिख दो। उसके बाद सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ भी हमारी सिंपल कर्व है। सेवन्थ भी हमारी सिंपल कर्व है। एट्थ हमारी क्या सिंपल कर्व है? नहीं है, तो इसमें एट्थ में नो आ जाएगा। तो जो जो मेरी सिंपल कर्व थी वो मैंने लिख दी। नेक्स्ट क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड मतलब जो बंद हो, सिंपल कर्व हो और वो क्लोज्ड हो, तो सिंपल कर्व सिंपल क्लोज कर्व सेम ही होती है हमारी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये सेम ही आएगा, दोनों का आंसर सेम ही, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व का आंसर सेम है। नेक्स्ट है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स कौन सी होती हैं? कोई भी फिगर एनी, मतलब जितनी मर्जी साइड्स हो जिसके अंदर, वो सारी पॉलीगन्स ही होती है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड क्लोज फिगर, जहाँ जितनी मर्जी साइड दे रखी है बस वो एक क्लोज फिगर हो उसे बोलते हैं हम पॉलीगन्स। तो फर्स्ट पॉलीगन है, सारी साइड्स हैं और ये फिगर बनी हुई है और क्लोज फिगर है, इसमें भी साइड्स गिवन है और ये बंद है, तो ये भी हमारा पॉलीगन है। थर्ड हमारा पॉलीगन नहीं है, सर्कल है, ये हमारा स्टार है, पॉलीगन नहीं है। एट्थ इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन, सेवन्थ इज़ नॉट अ पॉलीगन, सिक्स्थ इज़ नॉट अ पॉलीगन एंड फिफ्थ इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन। नेक्स्ट में आता है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं और कनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं? कन्वेक्स मैंने बताए थे अभी, जो सिंपल फिगर्स बनती है ना ऐसे, जैसे ये सिंपल बनी हुई है फिगर,
एनी फोर साइडेड, देखो ये फोर साइडेड सिंपल फिगर बनी हुई है, तो ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन है, तो ये लिख देना कन्वेक्स पॉलीगन में। सेकंड फिगर हमारी कन्वेक्स पॉलीगन है। देखो यहाँ पे दे रखा है हमें, तुम्हारी बुक में पीछे दे रखा है, देखो कन्वेक्स पॉलीगन, ऐसे सिंपल फिगर्स जो बनी हुई है, और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन जाए तो वो कनकेव पॉलीगन। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी ऐसे करके अंदर की साइड चला गया, तो ये कौन सी पॉलीगन है, हमारी कनकेव पॉलीगन। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। हाउ मेनी साइड डज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एनी फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक फिगर जिसकी चार साइड्स दे रखी है, कोई भी फिगर, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। मुझे डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूँगी। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, फोर साइडेड फिगर, मैंने ऐसे एक फोर साइडेड फिगर ड्रॉ कर दी, ए बी सी डी, और मैंने इसे नेम भी कर दिया। अब मुझे इसके डायगोनल्स फाइंड आउट करना है। डायगोनल्स कैसे करोगे, इसके सेंटर पॉइंट्स को मीट कर दो ऐसे। मैंने क्या कहा था, अपोजिट जो एंगल्स दे होंगे इनको मीट कर देना, ये हमारे डायगोनल्स ड्रॉ आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से डायगोनल्स आ गए, तो कौन कौन से डायगोनल्स आ गए, डायगोनल्स आ गए हमारे ए सी और बी डी। तो इसके कितने डायगोनल्स हुए हमारे, देयर आर टू डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसने पूछा था ना कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कितने डायगोनल्स होंगे, तो कितने होंगे, टू। तो क्या आ जाएगा आंसर, टू। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन के कितने डायगोनल्स होंगे। अब हेक्सागन मतलब जिसकी सिक्स साइड हो, सिक्स साइड्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6, सिक्स साइडेड मैंने फिगर बना दी हेक्सागन। अब मुझे इसके डायगोनल्स निकालने कितने होते हैं, तो अपोजिट्स जितने भी एंगल्स हैं उसको ज्वाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो कितने डायगोनल्स आ गए एक हेक्सागन के, तो लिख दो कि डायगोनल ऑफ अ हेक्सागन इज 9। इसके कितने डायगोनल्स आ गए हमारे, 9। नेक्स्ट इसका पार्ट, थर्ड पार्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने होते हैं, ट्रायंगल के देखो एंगल्स मैच करो। अगर मैं इस एंगल को इससे मैच करती हूँ तो ऑलरेडी मैच है, इसको इससे करूँगी ऑलरेडी मैच है, तो इसके एंगल सारे पहले से मैच है, तो इसके कोई भी डायगोनल नहीं होता। इट हैज़ 0 डायगोनल्स। ट्रायंगल के 0 डायगोनल्स होते हैं, कोई भी डायगोनल्स नहीं होता ट्रायंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, वट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है इसके एंगल्स का सम क्या होता है ये बताना है। और जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, मतलब जो कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है उसके एंगल्स का सम क्या होता है, हमें ये चीज़ बतानी है। तो सबसे पहले थर्ड सम में मैं ड्रॉ आउट करूँगी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का होता है। ड्रॉ कर लिया मैंने, इसको नेम दे दिया ए बी सी और डी, इसको नेम देम कर दिया। देन हमें इसको बताना है कि इनके एंगल्स का सम क्या होएगा। क्या होएगा बच्चों, सबसे पहले तो इसको एक साइड से ज्वाइन कर दो। मैंने ज्वाइन कर दिया। अब जितने भी एंगल्स है उसको नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6। अब 2 ट्रायंगल आ गए ना हमारे पास, ट्रायंगल DAB इन ट्रायंगल DAB, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बच्चों हमारे पास, BCD इन ट्रायंगल BC और D। हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हमारे पास आ गए। अब क्या करोगे, सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है, ये तुमने पिछली क्लासेस में तुम्हारे पास आया होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। मतलब एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमारे पास पहले ये वाला ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के एंगल कौन कौन से दे रखे हैं हमारे पास, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 6, यही दे रखे हैं। इसका सम क्या होएगा 180 डिग्री। किसकी वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। ऐसे ही BCD में देखो, BCD में भी सेम यही केस, ये वाला ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में कितने एंगल दे रखे हैं, 3 4 5। तो एंगल 3 एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ये लिख लोगे। अब देखो आगे, पूरा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जितने भी एंगल्स आ रहे हैं वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही तो है, विद इन द क्वाड्रिलेटरल है ना। तो क्या करेंगे, हम पूरे को ऐड कर देंगे। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया मैंने 2। तो ऐड कर दो, ऐड 1 और 2 को ऐड कर दो। तो 1 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6
और क्या है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 प्लस 180, यही चीज़ होगी हमारी ड्रॉ। तो 180 और 180 कितनी हो गई, 360 डिग्री। इसको सेम लिख दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो एक क्वाड्रिलेटर, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, अब मुझे उसका बताना है, देखो रीड आउट करो। हमने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का तो बता दिया, इन्होंने कहा कि उसका क्या होगा जो कन्वेक्स नहीं होता। अब मुझे नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लाइक दैट ऐसे बना दूँ मैं, 4 साइडेड फिगर होनी चाहिए। तो ये नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमारा बन गया। मतलब नॉन कन्वेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, कनकेव। तो ये नॉन कन्वेक्स का हम निकाल रहे हैं। तो नॉन कन्वेक्स की भी एंगल्स को नाम ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। मैंने ट्रायंगल डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 और 6 नाम दे दिए। इसमें भी 2 ट्रायंगल हमारे बन गए। जैसे इसमें हमने 2 ट्रायंगल का निकाला था ना, एंगल 1 2 3 प्लस इज इक्वल टू, इसमें भी सेम करके दोनों को ऐड कर देना, तो दोनों सेम ही आएंगे, चाहे वो कन्वेक्स का हो चाहे वो नॉन कन्वेक्स का हो, का सम दोनों का ही 360 डिग्री आएगा, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो नॉन कन्वेक्स हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो तुम्हें टेबल दे रखा है इसको तुम्हें एग्जामिन करना है, अच्छे से एग्जामिन करना है। उसके बाद तुम्हें बताना है, एंगल्स बताने हैं जिसकी साइड, अगर साइड हमारे पास 7 8 10 और n दे दिया जाए तो क्या आएगा। तो इसके लिए देखो कुछ नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कन्वेक्स पॉलीगन निकालने का। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वेक्स पॉलीगन निकालने का। अगर कन्वेक्स पॉलीगन का मुझे कोई भी एंगल ना फाइंड आउट करना है, कितने भी डिग्री का, अगर हमारे पास तुम्हें साइड्स गिवन है, अगर साइड्स गिवन है हमारे पास, जैसे कि 7 ही दे रखी है पहले पार्ट में, इसके पहले पार्ट में हमें 7 की निकालनी है और मुझे उसका एंगल फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला लगाओगे इसका n-2 इंटू 180, ये तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा। तो हेयर n स्टैंड्स फॉर दिस, मतलब n मतलब साइड, n का मतलब है साइड। तो 7 - 2 180, 7 - 2 5 इंटू 180 मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 180 कर दो, 0 0 40। तो क्या आ जाएगा, ये इसके एंगल्स का सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन का कैसे निकालोगे, किसी की जितने भी हमारे पार्ट्स है, चाहे वो 8 हो चाहे वो 10 हो चाहे वो हमारे पास n हो, तुम्हें सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करना है, n-2 ब्रैकेट 180। n-2 जो तुम्हें नंबर दे रखा होगा वो लिख दोगे और माइनस करके उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना। इसका जो डी पार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें दे रखा है इसमें n जो तुम्हें दिया हो वो n ही दे रखा है, n को n ही दे दिया इन्होंने, तो सिंपल फॉर्मूला लगा देना n-2 इंटू में 180। तो ये आंसर बस यही है तुम्हारा आंसर, इसमें तुम इसके आगे सॉल्व कुछ नहीं करोगे, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगन। इनमें से कौन सा रेगुलर पॉलीगन है, उसका नाम बताना है मुझे रेगुलर पॉलीगन का। तो देखो क्या है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होते हैं। रेगुलर मतलब जो जिनकी सारी साइड्स बराबर होती है। रेगुलर का मतलब हमने पीछे यही रीड आउट किया था, जिसकी ऑल साइड्स बराबर हो। तो 3 साइड्स जिसकी बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, जिसकी तीनों साइड्स ही बराबर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। और तीनों साइड्स बराबर हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो लिख दोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट वन है 4 साइड, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं, एनी 4 साइडेड फिगर हुज ऑल साइड्स आर सेम, क्या बोलेंगे उसे, जिसकी चारों साइड सेम होती हैं, स्क्वायर। नेक्स्ट है एक ऐसी फिगर रेगुलर पॉलीगन की जिसकी 6 साइड्स हमारी बराबर होती है, जिसकी 6 की 6 साइड्स बराबर हो, 6 की 6 साइड बराबर, ये इसके बराबर इसके बराबर, मतलब सारी साइड्स बराबर। अगर ये 5 है, ये भी 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 5 है, तो 6 साइडेड फिगर जिसकी सारी साइड्स बराबर होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेगुलर हेक्सागन। 6 साइडेड फिगर को हेक्सागन बोलते हैं, हेक्सागन लिख के अगर वो बराबर है तो रेगुलर हेक्सागन, स्क्वायर और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको 1 to 5 को सम्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनको अपनी सिलेबस नोटबुक में आपको साफ साफ लिखना है, साफ साफ करके देखना।